टैक्स नहीं मिल रहा है तो सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता कि जनता को तेल सस्ता मिला या महंगा, सरकार को फर्क पड़ता है कि हमें टैक्स मिला या नहीं मिला। वही शराब वाला हाल है, शराब दुनिया पिए ना पिए सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पिए तो टैक्स देकर पिए। तो ऐसी स्थिति में वही पेट्रोल डीजल के साथ हाल है। आप व्हीकल चलाते हो नहीं चलाते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलाते हो और तेल कहीं से नकली दूसरे देश का निकाल लेते हो तो वो चीज देश की सरकार को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि टैक्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये जो टैंकर्स देख रहे हैं ये स्मगलिंग किए हुए तेल को ले जाते हुए टैंकर्स हैं, जो कि ईरान से नित्य पाकिस्तान में कंज्यूम हो रहे हैं। अब ये बात पाकिस्तान सरकार भी समझती है। पाकिस्तान सरकार को लगता है कि जब इतना ही सस्ता तेल है तो सस्ता तेल खुद क्यों ना खरीद लें, और खरीद करके टैक्सेशन जो सरकार को लगाना है उतना ही टैक्सेशन लगाकर बड़ा मुनाफा कमा लें। अब यह बात तो इनके लिए बड़ी अच्छी है। तभी तो पाकिस्तान के जो एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने प्रेसिडेंट राइसी के साथ मुलाकात की थी जून 14 को, जब ये गए थे ईरान की ट्रिप पर गए, इनसे मिलकर के आए थे। डॉन में छपी हुई खबर है। उसके बाद में ईरान ने पाकिस्तान को अक्टूबर में ऑफर किया कि आप हमसे तेल और इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हो बहुत कम दामों पर। यह भी पाकिस्तान की ही खबर है, अक्टूबर की खबर आप देखते हैं। इसके बाद में ग्रीक सिटी टाइम्स में अखबार में खबर छपती है कि पाकिस्तान प्लान टू सर्कमवेंट यूएस सैंक्शंस बाय बाइंग ईरानियन ऑयल। मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि यदि तेल और गैस खरीद लिया जाए तो फिर अमेरिका का गुस्सा कौन झेलेगा। असल में अभी तक हो यह रहा था कि रूस से तेल खरीदने में भारत आगे रहा। भारत की होड़ाहोड़ पाकिस्तान भी अमेरिका के पास गया, कहा कि हमें भी रशियन क्रूड ऑयल खरीदना है। पाकिस्तान से कहा अमेरिका ने कि जिसको भी खरीदना है खरीदो, हमने एक प्राइस कैप लगा दिया है, $60 बिलियन से ज़्यादा कीमत हम नहीं देने देंगे। बार बार बिलियन निकल जाता है जब भी ये बात आती है। तो $60 प्रति बैरल से ज़्यादा हम तेल का भाव नहीं देने देंगे। ऐसी स्थिति में अब यहां पर निश्चितता यह है कि तेल तो अब फिलहाल $60 प्रति बैरल से भी नीचे दे देगा ईरान, और भी बहुत कम दामों में उपलब्ध करा देगा। पर दिक्कत कहां आएगी? सैंक्शंस के कारण, क्योंकि ईरान को अपना नेचुरल दुश्मन मानता है अमेरिका, और अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान को वो ये परमिशन दे देगा कि हमारे मिले हुए पैसे से आप ईरान से तेल खरीद लो? जहां ईरान को आइसोलेट करना सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका का एक तरफा एजेंडा है, तो क्या ये सब चाहेंगे कि ईरान को पाकिस्तान से पैसा मिलता रहे ताकि ईरान की इकोनॉमी जिंदा रह सके? बहुत ही मुश्किल लगता है। हालांकि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ अपने बायलेटरल कॉपरेशंस को बढ़ाने के लिए नित्य प्रयास कर रहे हैं। यह नवंबर 16 को छपी हुई खबर आप देखते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अल अरेबिया पोस्ट नामक डिजिटल मीडिया ने जो हाल ही में न्यूज़ निकाली कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ तेल लेकर की मतलब तेल के व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, उसके बहुत सारे एविडेंस अब मार्केट में हैं। आपस में इन लोगों का आपसी बातचीत करना, ग्रीक सिविल में इसमें छपना, ये बहुत सी न्यूज़ ऐसी निकल कर आती हैं जो ये सिद्ध करती हुई जाती हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ सकारात्मक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बस डर अब केवल दो हैं कि सऊदी से दुश्मनी कैसे लें और अमेरिका के प्रतिबंधों को कैसे झेलें। अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलने के लिए जो चैलेंज है पाकिस्तान की सरकार के पास वो ये है कि हम अमेरिका को मना लें कि हमारे ऊपर प्रतिबंध ना लगाए। चलो एक बार के लिए अमेरिका को मना भी लिया, सऊदी का क्या करोगे जो कि अमेरिका से भी दुश्मनी इन दिनों लेने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपनी सुप्रीमेसी इतनी प्यारी है। क्या आप उसका गुस्सा देख पाओगे जिसने $6.7 बिलियन आपके अकाउंट में केवल रखने के लिए दिए हुए हैं ताकि आपको देखकर अच्छा लगे? मुश्किल है ये बात, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के फॉरेक्स में धन पड़ा हुआ है, फॉरेन रिजर्व में जो धन है उसमें से कई प्रतिशत तक 40-50% तक का जो धन है वो सऊदी का ही दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के साथ जो इन